वेलकम बैक जी। फिर मैं आप सबको शाम की करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का कल से आगाज होगा। कल पहला मैच खेला जाएगा और ये मैच खेला जाएगा हेडिंगली लीड्स में। पाकिस्तान के लिए सीरीज से कबल, और अगर हम कहें पहले मैच से कबल, ये एक बुरी खबर आ गई है कि उनके जो कैप्टन है बाबर आजम, वो रूल आउट हो गए हैं पहले मैच से। और अगर हम बात करें तो इंजरी वो एक कैरी कर रहे थे, जहां पर उनको वेस्ट इंडीज में बॉल लगी थी फिंगर पे, लेकिन यहाँ पर आने तक वो रिकवर हो गए थे। लेकिन हमने देखा कि उसी जगह पर उनको फिर से बॉल लगी ड्यूरिंग टूर मैच। उसके बाद हमने देखा कि टूर मैच में वहां पर मजीद पार्टिसिपेट नहीं किया और वहीं से खतरे लाक हो गए थे कि कहीं ना कहीं वो शायद पहले मैच के लिए अवेलेबल ना हो। फ्रैक्चर नहीं है, जो हेड कोच ने बताया, ये बताया कि वो एक पेन कैरी कर रहे हैं जिसके चलते वो ये मैच नहीं खेल पा रहे, और वो होपफुल है कि वो दूसरे मैच के लिए और तीसरे मैच के लिए अवेलेबल होंगे, तो वो देखना होगा। लेकिन करंटली पाकिस्तान को झटका ये लगा है कि बाबर आजम पहले मैच के लिए अवेलेबल नहीं है, और यहाँ पर शान अपना सलमान अली आगा जो है वो पाकिस्तान की कैप्टनसी करेंगे। इससे कबल सलमान अली आगा ने रेड बॉल में अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्लास में सिर्फ एक मैच में कप्तानी की हुई, उनके पास ज्यादा कोई एक्सपीरियंस इस तरीके से नहीं है। लेकिन T20 आई में पाकिस्तान को कप्तानी कर चुके हैं, तो देखना होगा कि वो किस तरह इस चीज को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और ये चीज भी देखनी होगी कि वो उनको कैप्टन तो बनाया गया, लेकिन पिछले कुछ अरसे से हमने देखा है कि उनकी जो फॉर्म है, बैटिंग फॉर्म, वो कोई इतनी अच्छी नहीं रही, और वो शदीद रिक्वायर्ड है उनको यहाँ पर रन्स। तो इस सिचुएशन में आपने उनके ऊपर ये बर्डन डाल दिया, तो और ओवरसीज स्टैट्स उनके ओवरऑल भी वैसे अच्छे नहीं है, तो ये उनपे आप मजीद बर्डन डाल रहे हैं, तो ये उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे ये देखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो सिर्फ अगर हम बात करें तो सरफेस के हवाले के सर आपको बताएं तो कल एक हमने देखा कि पिक्चर्स चल रही थी सोशल मीडिया पे वहां पर सरफेस के हवाले से कि ग्रीन टॉप नजर आ रहा था वहां पर, और देख के लग रहा था कि इतनी, और थोड़ी सी भी नॉलेज तो लग रहा था कि इतना घास तो नहीं छोड़ेंगे इंग्लैंड वाले किसी सूरत में भी। तो उन्होंने वही किया वहां पर। आज हमने देखा कि उसको शेव ऑफ कर दिया, तो एक फ्लैट विकेट वहां पर नजर आ रही है, जिस तरीके से इंग्लैंड ने पिछले कुछ अर्से से बना रखी है कि जहां पर वो फ्लैट विकेट्स बनाते हैं और फिर अपनी बैटिंग को बैक करते हैं, जो बहुत ज्यादा इक्विप्ड है। अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान से, उनकी बैटिंग फ्लैट कंडीशन में खेलने के लिए बहुत बेहतर इक्विप्ड है इंग्लैंड की, जो वो तरीके से खेलते हैं। पाकिस्तान कहीं ना कहीं यहाँ भी तरीका ढूंढ लेता है क्लस्टर्स में विकेट्स गंवाने का, और वो आपको फिर कॉस्ट करती हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो सिलेक्शन डिलेमा ये होगा यहाँ पर, एक तो आप पता चल जाएगा कि बाबर नहीं है तो 4 पे जो बाबर खेलते हैं। दूसरी तरफ यह है कि शान मसूद अवेलेबल है, तो आपको ये नजर आएगा कि शान 4 पे खेलेंगे, अब्दुल्ला 3 पे, ओपनर आपके पास वही रहेंगे। हालांकि मेरा ख्याल ये था कि इमामुल हक के जो ओवरसीज स्टैट्स हैं वो देख के उनसे भी हमें यहाँ पर वेस्ट इंडीज वाले टूर के बाद उनकी परफॉर्मेंस है पर्टिकुलर, उसको देख के यहाँ पर उनसे मतलब उनके लिए मजीद जगह बननी नहीं चाहिए थी। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी बन गई है कि अब यहाँ पर वो खेलेंगे, तो वो तो आपको ऐसे नजर आएंगे। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन खिलाना है, कि आपने 7 नंबर तक बैटिंग के 4 बॉलर्स, और अगर वो 4 बॉलर्स हैं तो वो कॉम्बिनेशन कैसा होगा कि चारों पेसर होंगे या 3 स्पिनर्स और 3 पेसर्स और 1 स्पिनर, और अगर स्पिनर होगा तो वो कौन होगा, एक्यूरेसी वाला और कंसिस्टेंट लाइन लेंथ पे बॉल करने वाला अली उस्मान, या फिर करेक्टर वाला और टीम को लिफ्ट करके देने वाला साजिद खान, जो फिर बैट के साथ कंट्रीब्यूट करके दे सकता है। तो वो भी आपको एक कॉल लेनी पड़ेगी। पेसर्स अगर 3 खिलाने पड़ेंगे, वो कौन से 3 पेसर्स होंगे, तो वो भी सिचुएशन आपके सामने है कि आपने वहां पर कॉल लेनी है। सरफेस को अच्छा जज करना है, क्योंकि एट द एंड आपने वो बॉलिंग लाइन खिलाना है अगर आपने जीतना है, जो 20 आउट करके देख सके। वो आपको इंपॉर्टेंस ये है कि आप वो किस तरीके से खिलाते हैं, और साथ आप क्या पेस बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ जाते हैं, या फिर आप 7 नंबर तक प्रॉपर बैटिंग खिलाते हैं। साउथ शकील खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, अगर खेलेंगे तो किस नंबर पे खेलेंगे, वो सिचुएशन में इंपॉर्टेंट। तो पाकिस्तान को ये कॉल्स लेनी है। फ्लैट विकेट है, ये चीज आपने माइंड में रख के चलना है कि पहले दूसरे तीसरे दिन में भी आपको यहाँ पर बैटिंग बहुत आसान नजर है और यहाँ पर रन होते नजर है। हैविंग सेड दैट, आप पाकिस्तान की बैटिंग से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये चीज कहीं ना कहीं आप इंग्लैंड के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर थोड़ा उनको अंडर प्रेशर करें तो वो भी पिछले कुछ अर्से से हमने देखा है तो वो भी क्रम्बल कर जाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से बेहतर इक्विप्ड है फ्लैट विकेट्स पे खेलने के लिए। तो हमने बात कर ली यहाँ पर बाबर आजम नहीं अवेलेबल, टीम में क्या चेंजेस होनी चाहिए, क्या 11 खेलनी चाहिए, सरफेस के हवाले से आपको बता दिया है। तो पाकिस्तान के लिए ये मसले मसाइल हैं कि जो क्रम्बल करते हैं अंडर प्रेशर, और जो बैक टू बैक विकेट्स गिरती हैं, जो कोलैप्स होता है, वो पाकिस्तान को पिछले कुछ अर्से से कॉज कर रहा है। बॉलिंग में कहीं ना कहीं हमने सिचुएशन हैंडल कर ली है जहां पर 20 आउट कर सकते हैं, लेकिन जो सरफेस नजर आ रही है इस फ्लैट विकेट पे, क्या हम वो केपेबल है या नहीं है। टैक्टिक्स देखने पड़ेंगे पाकिस्तान को यहाँ पर के जो रूट और हैरी ब्रूक, जो उनके 2 की बैटर्स हैं, वो जब कीपर अप टू द स्टंप आके उन पे कीपिंग करता है पेसर्स पे या मीडियम पेसर्स पे, जो अब्बास है पर्टिकुलरली, तो वो वहां पर हमने देखा है कि पिछले कुछ अर्से स्ट्रगल कर रहे थे।
एलेक्स कैरी और बोलैंड के वहां पर कॉम्बिनेशन ने उनको वहां पर ट्रबल में रखा। फिर अगर हम बात करें तो दूसरी साइड यहाँ पर भी नेथन स्मिथ ने और मैट हेनरी ने उस चीज को यहाँ पर कैपिटलाइज किया। तो वो नजर आ रहा है कहीं ना कहीं कि वो सिचुएशन जो है आपको उस चीज को भी जिसे कहते हैं कैपिटलाइज करना पड़ेगा, वो टैक्टिक्स भी आपको लगाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से चीजें अगर सरफेस जो नजर आ रही फ्लैट तो आपको ये चीजें अप्लाई करनी पड़ेंगी। इंग्लैंड की तरफ देख लें तो इंग्लैंड की तरफ ये है कि कैप्टन बेन स्टोक्स रिटायर हो गए, ब्रेंडन मैकलम को वहां पर सैक कर दिया गया, जो रूट को वापस कैप्टन नॉमिनेट किया गया है, एक बार फिर उनको कैप्टनसी दी गई है। दूसरा अगर हम बात करें तो स्टीवन फ्लेमिंग ने यहाँ उनके लिए रेड बॉल का कोच बनना है, लेकिन इस सीरीज के अवेलेबल नहीं है, वो बाद में आएंगे। तो यहाँ पर अभी जो पुराना कोचिंग सेटअप होगा तो वो कुछ कैरी फॉरवर्ड करेगा, उनमें से कोचिंग करेगा। तो अभी नया जो सेटअप आया वो उस तरीके से 100% इन्वॉल्व नहीं होंगे, यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए उनके हवाले से मसले मसाइल बहुत हैं। एशियंस वो बहुत बुरा हार के आए। यहाँ पर हमने देखा कि अभी रिसेंटली उनको जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने डोमिनेट किया उनके होम पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि उसके बाद वो कैसे उठते हैं। नया कैप्टन है और नए से मुराद मतलब पहले कुछ अर्से के लिए था, फिर हमने देखा कि जिस तरह से उनको यहाँ पर कैप्टन अभी नॉमिनेट किया गया अगेन, उनको भी देखना पड़ेगा। उनके पास एक अच्छा बॉलिंग अटैक मौजूद है जो पेसी है। अगर हम बात करें जोफ्रा आर्चर की, गस एटकिंसन की बात करें, यहाँ ब्रैडन क्लास को अभी देखा होगा आपने, जॉश टंग, तो ये पेस वाले बॉलर हैं, तो ये आपको ट्रबल कर सकते हैं। बैटिंग में हम जानते हैं हैरी ब्रूक की क्लास, यहाँ बेन डकेट ऊपर से इस तरीके से खेलते हैं। एमिलियो गे को हमने देखा, वो स्ट्रगल किया उन्होंने वहां पर लियोन जो टूर मैच खेला, लेकिन हम जानते हैं कि वो भी लंबे रन करने वाले बैटर हैं, उनकी एक शोहरत इस तरीके से मौजूद है। जो रूट की क्लास आप सबको पता है। हैरी ब्रूक की हमने बात कर ली, वहां पर जॉर्डन कॉक्स खेलेंगे, यहाँ पर तो जेमी स्मिथ होंगे। तो उनके पास टीम ऐसी है कि इतनी आप ये बिल्कुल से कहते हैं कि उनको ये राइट ऑफ नहीं कर सकते जो कॉम्बिनेशन के हवाले से, लेकिन मेंटालिटी और परफॉर्मेंसेस और वो सारा जो फैक्टर है, फिर नया कैप्टन आना, तो वो कहीं ना कहीं अगर आप फैक्टर इन करें तो आपके पास एक रियलिस्टिक चांस है कि आप यहाँ को डोमिनेट कर सकते हैं। कुछ अर्सा कबल हमने देखा कि एक हीट वेव चल रही थी इंग्लैंड में, तो सर्फेसिस जो वहां पर थी, जो पिचेस हमने देखा थी वो ड्रायर साइड पे थी। तो अब हमने देखा कि बारिश शुरू हो गई है, लेकिन अगर आगे चल के सर्फेसिस ड्रायर रही तो हमें वो चीज हेल्प कर सकती है, वो पाकिस्तान के हक में जा सकती है। लेकिन करंटली जो ये सर्फेस है ये फ्लैट नजर आ रही है और बारिशें हुई पड़ी है वहां पर, तो उस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये वाली सर्फेस जो हेडिंगली वाली होगी ये उस तरीके से आपको नहीं करेगी। लेकिन जनरली हमने देखा कि यहाँ पर फ्लैट सर्फेसेस होती हैं और यहाँ पर रन्स होते हैं और रन्स करते हैं बैटर्स, और बड़े बड़े रन्स करते हैं। ये चीजें हमने पास में देखी हुई हैं। तो दोनों टीम्स को अगर आप देखें तो कोई ज्यादा फर्क है नहीं। होम कंडीशंस और जो उस चीज का फायदा आप थोड़ा स्लाइट एज दे सकते हैं, और फिर बाबर आजम की इंजरी को आप अगर उसमें शामिल करें तो थोड़ा सा एज आप इंग्लैंड को दे सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान को ज्यादा उनसे पीछे नहीं है, एक लंबा वेट है पाकिस्तान को वहां पर टेस्ट सीरीज जीतने का। हमने 2016 में जब मिसबाह उल हक कैप्टन थे वहां पर अपनी सबसे शानदार क्रिकेट खेली थी ओवरसीज में पिछले कुछ अर्से में। अगर हम बात करें सेना कंट्रीज की तो बहुत शानदार क्रिकेट खेली थी वहां पर हमने, और 2-2 से सीरीज वो बराबर की थी। तो उससे सीरीज हम जीते बहुत कबल थे, 1992 में जीते, उसके बाद यहाँ पर सीरीज नहीं जीते। तो इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर हमारे लिए, और हमारे पास एक चांस भी है कि हम यहाँ पर इंग्लैंड में अच्छा कर सकते हैं। और बिलीव की बात है, और अपनी पिच को अच्छा रीड करें और अपने ऊपर बिलीव रखें और अपने आप अप्लाई करें, तो पूरा चांस है पाकिस्तान के पास। अगेन कोई अग्री करे या ना करे, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के पास पूरा चांस है कि हम इंग्लैंड से यहाँ पर सीरीज जीत सकते हैं। अंडर प्रेशर है वो भी, और वो भी एक रीसेट मोड में। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो पैनिक वाला मोड वहां पर भी बहुत जल्दी आपको पैनिक बटन पुश कर दिया जाता है इंग्लैंड में भी हमारी तरह। तो वो चीजें अगर आप देखें तो आप उन पर कैपिटलाइज कर सकते हैं। आप सिलेक्शन कॉल बेहतर लें, पिच को अच्छा रीड करें, और उस हवाले से आप ऐसे बॉलर खिलाएं जो आपको 20 आउट करके दे सके, और फिर आपके बैटर्स एप्लीकेशन दिखाएं, तो यहाँ पर आप ये सीरीज में अच्छा कर सकते हैं। तो दोनों टीम्स का मैंने आपको बता दिया क्या क्या सिचुएशन है। फर्दर जो भी अपडेट होगी हम यहाँ आपको देंगे। इस वीडियो में फिर इतना ही। शुक्रिया।